तो आप लोगों के दिल में ये लग रहा होगा कि शायद मेरी मुर्गियों को ये वाले मसले नहीं आते हैं यार, सबकी मुर्गियों को ये वाले मसले लाजमी आते हैं। वक्त के साथ साथ आप लोगों ने ट्रीटमेंट इसका लाजमी करना होता है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि मुर्गियों को हमने खाना भी खिलाना है। बाहर निकालेंगे तो मुर्गियां ठंड से बीमार हो जाएंगी, अंदर रखेंगे तो देखें आपने सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड इस केज में, जैसे ही आप सुबह मुर्गियां खोलेंगे तो आपने 20 सेकंड के लिए इस केज में आना है। अगर आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि ये खोल के सांस ले रही है, वैसे इसकी आंखों में भी मसला था। फिलहाल इसका जो है ना ट्रीटमेंट वगैरह कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों सर्दियों में ज्यादातर मुर्गियां सर्दी से नहीं मरती बल्कि एक खामोश कातिल से मरती हैं, जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और वो है अमोनिया गैस। ये गैस मुर्गियों के शेड में रहती है, सांस बंद करती है, आंखें खराब करती है और प्रोडक्शन अच्छी खासी आधी कर देती है। तो आज मैं आप दोस्तों को वो 5 खुफिया तरीकाकार बताऊंगा जिससे आप 24 घंटे के अंदर अंदर इस केज में अमोनिया को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, यानी कि हम अपने शेड को अमोनिया फ्री शेड कर सकते हैं, और वो भी पूरे विंटर सीजन में। तो देखें दोस्तों, इस वक्त सुबह का तकरीबन 8 सवा 8 बजे का टाइम है, लेकिन फोग या स्मोक अच्छी खासी इस वक्त हुई पड़ी है। तो आप दोस्तों को बताने का मकसद भी सुबह के वक्त ये था कि इस वक्त अगर आपने मुर्गियां खोल दी तो हम समझ लें कि 15 दिन पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इस एक्सट्रीम लेवल की ठंड ने मुर्गियों के बॉडी के ऊपर फौरन एक एडवर्सली इम्पैक्ट करना है, और अल्टीमेटली फिर पता है आप लोगों को कि क्या उसके नताज हमें भुगतने पड़ सकते हैं। आने वाले 15 दिन में मुर्गियां बीमार हो सकती हैं, एग प्रोडक्शन अपनी आधी कर देनी है। लेकिन अब चैलेंज ये है कि मुर्गियों को हमने खाना भी खिलाना है। बाहर निकालेंगे तो मुर्गियां ठंड से बीमार हो जाएंगी, अंदर रखेंगे तो अमोनिया गैस पैदा होना शुरू हो जाएगी। आल्दो की ये थोड़ी सी वेंटिलेशन छोड़ी हुई है हमने, लेकिन मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी अमोनिया गैस जो है ना वो इस शेड में पैदा होना शुरू हो गई है। वो किस तरह आपने चेक करनी है कि अमोनिया गैस कैसे हमें पता चलेगा कि अब शेड में पैदा हुई है, इसका एक बड़ा जबरदस्त तरीकाकार है, मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। और ना सिर्फ ये बताऊंगा बल्कि हमारी एक मुर्गी के भी थोड़ा सा अमोनिया का मसला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह हम गैस कर सकते हैं। बाजार तंदुरुस्त दिखने वाली मुर्गी को हम कैसे जान सकते हैं कि इसको अमोनिया है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, और अमोनिया को खत्म करने के 5 तरीकाकार मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो फिलहाल इस तरह है कि इस केज को हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, इनका दाना पानी भी नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा हम लेट कर लेंगे, लेकिन इस मौसम में हम कोई रिस्क नहीं लेने वाले। तो फिलहाल चुप करके खामोशी के साथ अक्लमंदी का तकाजा यही है कि नीचे चलते हैं और फिर आधे पौने घंटे बाद दोबारा आएंगे जब मौसम बिल्कुल ठीक होगा। फिर मैं आप दोस्तों को वो सारे तरीकाकार बताऊंगा और साथ में उस मुर्गी का ट्रीटमेंट वगैरह भी करेंगे। जी तो दोस्तों इस वक्त 1.5 घंटे बाद मैं ऊपर छत के ऊपर आ रहा हूँ। गर्म पानी इनका ले आए हैं, सूरज बस हल्का सा आप दोस्तों को वो थोड़ा सा शेड नजर आ रहा है, और बहरहाल अभी भी छत के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा धुंध है। देखिए इस धुंध, फोग और स्मोक में जो है ना अमोनिया पैदा होने के चांस 100% हो जाते हैं। तो उसी अमोनिया को इनके स्टोमक से, इनके पेट से निकालने के लिए हमने पानी में मेडिसिन वगैरह लाजमी ऑफर करनी होगी, वो भी मैं आप दोस्तों को करके दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर इन मुर्गियों को खोलेंगे, दाना पानी वगैरह करेंगे। मैं आप दोस्तों को अमोनिया को फ्री करने के हवाले से 5 टिप्स बताऊंगा, और आखिर में हमेशा की तरह एक बोनस टिप, और फिर एक मुर्गी का ट्रीटमेंट भी हम करेंगे जिसको थोड़ी सी अमोनिया की शिकायत हो रही है, और आप लोगों को मैं अमोनिया को गैस करने के हवाले से कि अमोनिया को हम कैसे महसूस कर सकते हैं वो भी बड़ा जबरदस्त एक ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल इनका पानी बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 लीटर नीम गर्म पानी जो है ना हमेशा की तरह हम इसमें डाल देते हैं, और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ सुबह के वक्त एक ही चीज डालनी होगी, और वो है ये सेब का सिरका। पूरी रात मुर्गियां किसी न किसी तरह अपने अंदर अमोनिया को लाजमी इनहेल किया होगा, और उस अमोनिया को निकालने के लिए यानी कि उनके पूरे अंदर वाले सिस्टम को रिफाइन करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच या आधा चम्मच से थोड़ा सा ऊपर हमने इनके 1 लीटर पानी में एप्पल का सिरका, सेब का सिरका जो पीले रंग का होगा, जो ऑर्गेनिक होगा, वो हमने शामिल कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करके इनको हिला के इनके सामने रख देंगे। मुर्गियां ये पानी वगैरह पिएंगी तो अंदर से अगर कोई थोड़ा बहुत अमोनिया का इन्फेक्शन या असरात हुए तो वो इनकी ड्रॉपिंग के जरिए रिमूव हो जाएंगे। तो फिलहाल इनका दाना पानी लगा के इनको खोल देते हैं, और मैं आप दोस्तों को 1 बाय 1 बताना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा दोस्तों एक चीज और मिस हो गई है कि ये आपके सामने एक ब्रिटनल सिरप नजर आ रहा है। ये शाम का जो पानी आप चेंज करेंगे उसमें आपने ये आधा चम्मच जो है ना इस 10 बर्ड के लिए 1 लीटर पानी में जो है ना आपने शामिल कर देना है, कि अगर थोड़ी बहुत रहती सहती कसर हो भी जाएगी तो ये ब्रिटनल सिरप जो कि सांस का सिरप होता है, क्योंकि अमोनिया से सांस के मसाइल ही ज्यादातर आते हैं या आंखों के मसाइल है। वैसे मैं आप दोस्तों को दिखा भी देता हूँ चेक करके। तो फिलहाल पर्दा वगैरह उठा दिया, इन मुर्गियों को खोल देते हैं। पुरानी और नई मुर्गियां मिक्स होकर माशाल्लाह से जो है ना इस वक्त खाना शाना अपना खाएंगी। तो अभी देखें दोस्तों ये 2 मुर्गियां जो नई वाली है ना ये अंदर ही है, ये मुर्गी ठीक है, और वो जो मुर्गी आपको नजर आ रही है वो देखें थोड़ा सा उसको अमोनिया का मसला हो रहा है। आप दोस्तों को नजर आ रहा है इस
वक्त वो सांस वगैरह थोड़ा सा ले रही है इस वक्त। तो इसका भी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। फिलहाल इसको निकाल देते हैं। ये देखें फिलहाल इसको निकाल दिया। आप दोस्तों को थोड़ा सा नजर आ रहा है कि हल्का सा इसका सांस वगैरह का और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसकी आंखों का भी मसला है, इसकी आंखों में ड्रॉप वगैरह डालेंगे, बेसिकली वही आप दोस्तों को दिखाना था। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि अमोनिया असल में है क्या। देखें, यूरिया प्लस नमी प्लस गर्मी इज इक्वल टू अमोनिया, बस यही वाली चीज होती है। और मुर्गियां जब ड्रॉपिंग्स वगैरह करती है तो उन ड्रॉपिंग में नाइट्रोजन इस नमी के साथ मिल जाता है जो कि इस केज में होती है और अल्टीमेटली वो अमोनिया पैदा कर देता है। और अमोनिया जो है ना, उसको निकलने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन की जरूरत होती है, जो कि मैं किसी तरीके से यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत इफेक्ट वगैरह हो जाता है। अभी आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि वो मुर्गी थोड़ी सी साइड के ऊपर है, लेकिन इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। तो देखें दोस्तों, जो सबसे पहली चीज होती है वो ये है कि जैसे ही आप लोगों ने मुर्गियां निकालनी है तो आपने ये जो बरादा है ये किसी स्टिक के साथ आपने ऊपर नीचे कर देना है, क्योंकि जो केज का फर्श होगा इसके नीचे ही अमोनिया इस बरादे के नीचे छुपी होती है। उसको निकालने के लिए आपको बरादे को ऊपर नीचे लाजमी करना होगा ताकि अमोनिया ऊपर आ जाए, बरादा नीचे चले जाए और वो मिक्सिंग के जरिए हवा वगैरह लग के अमोनिया इनके केज से निकल जाए। तो ये काम आपने उस वक्त एटलीस्ट लाजमी करना होगा जब आपने मुर्गियां खोलनी होती हैं, तो केज आपका फ्री होता है और आपके पास बेहतरीन वक्त होता है कि आप उस बरादे को ऊपर नीचे करके इस पूरे केज को अमोनिया फ्री कर दें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है कि क्रॉस वेंटिलेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है, कि जगह जिस तरह मैं इतनी छोड़ता हूँ आपके पास भी कोई ना कोई जगह लाजमी होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि मेरे केज में सिर्फ एक ही जगह छोड़ने वाली है, दूसरी कोई जगह नहीं है। आपके पास एक तो ये जगह होनी चाहिए और किसी दूसरी साइड पर आप जगह लाजमी होनी चाहिए, जैसे इस साइड पर या कहीं और, यानी कि दो रस्तों पर आपकी वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से अपने केज को अमोनिया फ्री कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों ये है कि आपने चूने और राख की तय इस केज के जो फर्श है उसके नीचे आपने थोड़ी सी बिछानी है। चाहे तो आप बरादा बिछाने से पहले लगा लें, चाहे आप बरादा उठा के और फिर वो चूने और राख की तय हल्की हल्की नीचे बिछा के और उसके ऊपर आप जो है ना बरादा रखेंगे, तो वो जो नीचे फर्श होगा जो कि बेसिकली ठंडा होकर अमोनिया को पैदा कर रहा होता है इस बरादे के साथ मिक्स होके, तो वो जो लाइम पाउडर होगा, जो चूना होगा और राख होगी, वो उस नमी को वहीं पर अब्सॉर्ब कर लेगी और उसके नतीजे में आपकी अमोनिया पैदा ही नहीं होगी। वैसे मैं अमोनिया गैस को चेक करने का आप दोस्तों को तरीकाकार भी लाजमी बताता हूँ इसी वीडियो में। चौथा और पांचवा ट्रिक दोस्तों बड़ा जबरदस्त है। चौथा ट्रिक ये है कि आपने जो कोयला होता है जो जिसका हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं, वो कोयला आपने इनके कॉर्नर में दो दो तीन तीन करके रख देने हैं। उस कोयले की खासियत ये होती है कि अगर आपने इस जगह को बंद भी कर दिया तो उसमें केमिकली कोयले में ये वाली खासियत होती है कि वो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो तीन तीन चार चार कोयले आपने इनके केज में या नेस्ट बॉक्स वगैरह में रख देने हैं। मुर्गियां उसको खाएंगी नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं होता। दोस्तों पांचवा जो ट्रिक है उसके बाद फिर जल्दी जल्दी उस मुर्गी के ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि आपने जो सफेद सिरका होगा उसे आपने एक बोतल वगैरह में डाल देना है, 3-4 चम्मच उसमें पानी वगैरह डाल लेना है और उस पानी को आपने केज की दीवारों के ऊपर, बरादे के ऊपर नहीं करना, मुर्गियों के ऊपर भी नहीं करना, सिर्फ केज की दीवारों के ऊपर जो है ना आपने हल्का हल्का स्प्रे कर देना है। अमोनिया को फौरी तौर पे उसी वक्त वो खत्म कर देगा। ये बड़ा जबरदस्त ट्रिक है। तो आप इन पांचों चीजों में से कोई भी चीज आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने केज को अमोनिया फ्री करने के लिए। अब मैं बोनस पॉइंट में आप दोस्तों को बताता हूँ कि अमोनिया को हमने चेक किस तरह करना होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे केज में अमोनिया है। तो देखें, आपने सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड इस केज में, जैसे ही आप सुबह मुर्गियां खोलेंगे तो आपने 20 सेकंड के लिए इस केज में आना है। अगर आपकी आंखों में जलन स्टार्ट होना शुरू हो जाए, इसका मतलब कि आपके केज में अमोनिया है। और अगर जलन ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा अमोनिया है, जलन कम हो तो बहुत कम अमोनिया है, या एक अजीब सी स्मेल जो इनके ड्रॉपिंग के अलावा हल्की सी स्मेल होती है वो अगर आ जाए तो समझे कि फिर भी अमोनिया आपके केज में है। तो अभी आप दोस्त देख रहे हैं कि इस बर्ड को जो है ना थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह इसी चीज का, अमोनिया वगैरह का हो चुका है। आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि ये खोल के सांस ले रही है। वैसे इसकी आंखों में भी मसला था। फिलहाल इसका जो है ना ट्रीटमेंट वगैरह कर देंगे। खाना शाना खिलाने के बाद इसकी आंखों में भी मेडिसिन डालेंगे, खाना भी खिलाएंगे और इसका एक ट्रीटमेंट वगैरह भी करेंगे ताकि ये बीमारी बढ़े ना। वैसे नए बर्ड में जो है ना मैंने अक्सर ही देखा कि मुझे इस तरह के मसले लाजमी फेस करने पड़ते हैं इनके सांस वगैरह के। तो दोस्तों हमेशा की तरह वही वाला एक टुकड़ा आपने रोटी का ले लेना है, पराठे का मैश कर लेना है, उसमें 2 चुटकी आपने हल्दी डाल देनी है और आधी चम्मच आपने मलाई या 1 चम्मच आपने दूध वगैरह डाल देना। कोई भी ये पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस मुर्गी ने अब पूरा दिन खाना नहीं है तो इसको हाथ से खिलाना पड़ेगा। इसके बाद फिर इसको आंखों की भी मेडिसिन देते हैं और साथ में इंजेक्शन भी लगाते हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और साथ में ये जो पैराडोल वाला पानी बना हुआ है ये भी आप दोस्तों ने हल्का हल्का जो है ना उसको देते रहना है। तो फिलहाल बहुत आसान तरीका कार है, उसी तरह सेम ऐसे आप करेंगे तो मुर्गी ये फटाफट खा लेगी। तो लंबाई में इस तरह गोलियां बना के इसको बस आपने 3-4 या 5 गोलियां जितनी भी हैं ये आपने खिला देनी है। शाम का भी फिर इसी तरह आपने ट्रीटमेंट करना है। तो बीमारी बढ़े ना उससे पहले पहले हमने ट्रीटमेंट कर लेना है। तो आप लोगों के ज़हन में ये लग रहा होगा कि शायद मेरी मुर्गियों को ये वाले मसले नहीं आते हैं यार, सबकी मुर्गियों को ये वाले मसले लाजमी आते हैं। वक्त के साथ साथ आप लोगों ने ट्रीटमेंट इसका लाजमी करना होता है। तो इस तरह ये नरम नरम खुराक जो है ना खिलाते रहते हैं। साथ में जो पैराडोल का ड्रॉपर है ये भी आपने हल्का हल्का जो है ना इसके मुंह में डालते रहना है। नीम गर्म पानी होना चाहिए, सुबह का वक्त है, इस वक्त प्रेशर आपने
बिल्कुल नहीं मारना। तो दोस्तों खाना छाना और पैराडोल वाला पानी इसको पिला दिया है, अब इसको मेडिसिन ऑफर करेंगे। आप दोस्तों को ये नजर आ रहा है इसके आंख में पानी वगैरह भी हल्का है, हो सकता है कि इस वक्त इसने आंख वगैरह झटक दी हो, लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ा सा पानी नजर आया था। तो हमने इस तरह करना है कि ये जो मेथाक्लोर आई ड्रॉप है, ये आप दोस्तों को नजर आ रहा है मेथाक्लोर आई ड्रॉप, ये इसके एक एक कतरा जो है ना इसकी दोनों आंखों में हमने डाल देना है। आंख अगर कोई एक भी खराब हो तो फिर भी आपने दोनों आंखों में डाल देना है। बहुत सिंपल सा तरीकाकार है, आपने ऐसे पकड़ना है और जस्ट मुर्गी का मुंह इस तरह करके आपने ये देखें एक कतरा जो है ना इसकी आंख में ये चला गया, और इस तरह ये जो दूसरी आंख होगी इसमें भी आपने इस तरह करके एक कतरा डाल देना है। तो दोस्तों ये हमेशा की तरह सदाबहार इंजेक्शन जो कि मैं नॉर्मली इस तरह के ट्रीटमेंट में लाजमी करता होता हूँ, वैसे मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी देता हूँ, लेकिन वो फिर 3 दिन का इलाज होता है। तो ये जेंटाकोम्बिसन इंजेक्शन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। जैसे ही इस तरह के ये मसले आते हैं मैं यही वाला इंजेक्शन लाजमी देता हूँ। तो ये मैंने खैर भर लिया इस तरह, ये 30 पॉइंट आप दोस्तों को नजर आ रहा है, 30 पॉइंट इंजेक्शन जो है ना ये भर लेना है। तो ये दोस्तों इसके जो है ना चेस्ट में हमने इंजेक्शन लगा देना है। बहुत आसान सा तरीकाकार है, जैसे ही आपको ये नजर आए इसका चेस्ट का कोई हिस्सा, तो आपने फटाफट ये देखें लाइव इसके सामने ये इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा बर्ड शाम तक अच्छा खासा जो है ना वो सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन यही वाला ट्रीटमेंट हमने फिर शाम के वक्त भी करना होगा। तो फिलहाल इस मुर्गी को छोड़ देते हैं, धूप वगैरह सेकती रहेगी, अपना खाना छाना जो इसने खाना है तो खा ले, अदरवाइज खाने की तरफ से तो हम टेंशन फ्री हो गए हैं, इसको हमने खिला दिया है। आप लोगों के ज़हन में ये होगा कि शायद मेरी मुर्गियां हमेशा ही तंदुरुस्त रहती हैं, ऐसा नहीं है। मुर्गियां मेरी भी उसी तरह ही बीमार होती हैं, मैं भी उसी तरह ही इनका ट्रीटमेंट करता हूँ, उसी तरह इनके ग़िज़ा पानी का ख्याल करता हूँ। हाँ ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा बारीक बीनी के साथ ये वाली चीज़ें करता हूँ, और यही मैंने आप दोस्तों को बताना होता है कि छोटी चीजों को आपने स्टार्ट में ही ऑब्जर्व कर जाना है ताकि आप फ्यूचर के एक बड़े नुकसान से बच सकें। क्योंकि दोस्तों कामयाबी उनको नहीं मिलती जो रास्ते ढूंढते हैं, कामयाबी उनको मिलती है जो रास्ते अपने खुद बना लेते हैं। अगर आज की वीडियो से आपने एक चीज भी सीख ली और इसे अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लिया तो याद रखें कि छोटा कदम भी आपको बड़े नतीजे की तरफ लेके जा सकता है। हर दिन, हर कोशिश, हर बेहतरी आपको मंजिल के करीब लेकर जाएगी। लिहाजा हिम्मत न हारें, मेहनत जारी रखें, और एक दिन आप वहीं खड़े होंगे जहां कभी सोचकर भी आप खुश हो जाते थे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।